फिलिप्पी उसके चौथे अध्याय के 6वें और 7वें पद में पौलुस कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। और पौलुस फिलिप्पी की मंडली को पत्र में एक सुझाव दे रहा है, एक मार्गदर्शन दे रहा है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, क्योंकि मनुष्य के जीवन में जो सबसे बड़ा दुख, जो सबसे बड़ी परेशानी आती है, और वो है चिंता से। चिंता के कारण उसकी वर्तमान खुशियां सब नष्ट हो जाती हैं, और चिंता के कारण कई बार उसके स्वास्थ्य में भी फर्क पड़ता है। और पौलुस यहाँ पर फिलिप्पी की मंडली को लिख रहा है, किसी भी बात की चिंता मत करो। पौलुस अपनी दूसरी मिशनरी यात्रा में सन 51 में पहली बार फिलिप्पी गया था, और उसके बाद तीसरी मिशनरी यात्रा में भी वो फिलिप्पी जाता है और वहां पर सेवा कार्य करता है। और उसके बाद लगभग 11 वर्ष बाद सन 62 में रोम की जेल से वो पत्र लिख रहा है। फिलिप्पी का जो पत्र है वो उसने रोम की जेल से लिखा था, और वहां से वो इस पत्र को फिलिप्पी की मंडली को भेज रहा है। इस पत्र को लिखने के लगभग 2 वर्ष बाद सन 64 और 65 में उसका वध कर दिया गया, रोम में ही। अपनी सेवा के अंतिम कालों में रोम में जब वो बंदी है, वहां से वो फिलिप्पी की मंडली को इस पत्र को लिख रहा है, और इस पत्र में वो उसको समझा रहा है कि किसी भी बात की चिंता मत करो। और तब मन में प्रश्न उठता है कि पौलुस जो बात फिलिप्पी की मंडली को लिख रहा है, वास्तव में वो सिर्फ उपदेश है, शिक्षा है, या वो अपने जीवन से भी इन बातों को प्रकट करता रहा है? क्योंकि यहां पर 3 बातें वो कहता है। सबसे पहली बात वो कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो। चिंता ना करने के बाद तुम हर एक बात में अपने निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित करो। चिंता को एक तरफ छोड़ दो और अपने जो जरूरतें हैं, जो अपनी बातें हैं, तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर से किए जाएं। और उसके आगे तब लिखता है, और तब परमेश्वर की शांति, जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। अर्थात हम इसको यदि पलट कर कहें तो यदि हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में परमेश्वर की शांति, वो अद्भुत शांति जो संसार नहीं दे सकता है, वो शांति यदि हम अपने जीवन में चाहते हैं तो हमको अपनी चिंताओं को छोड़ना होगा। चिंताओं के सागर से निकलना होगा और फिर अपने जो आवश्यकताएं हैं, तुम्हारी हर बात में जो भी बातें हैं, वो निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर से किए जाएं। वो इस बात की सलाह देता है। और तब हम पौलुस के जीवन को देखते हैं, जो कि फिलिप्पी की मंडली को इस प्रकार से लिख रहा है। और जब हम
प्रतोकाम उसके 16वें अध्याय के 11वें पद से 25वें पद में जाते हैं और वहां पर हम देखते हैं कि पौलुस फिलिप्पी आया है। त्रोआस से जहाज खोलकर हम सीधे सुमात्रा के और दूसरे दिन नियापुलिस में आए। वहां से हम फिलिप्पी में पहुंचे जो मकुदुनिया प्रांत का मुख्य नगर और रोमियो की बस्ती है, और हम उस नगर में कुछ दिन तक रहे। पौलुस फिलिप्पी में कैसे आया, कब आया, इसका वो उल्लेख कर रहा है। और यहां पर आने के बाद लिखा है, सब्त के दिन हम नगर के फाटक के बाहर नदी के किनारे ये समझकर गए कि वहां प्रार्थना का स्थान होगा, और बैठकर उन स्त्रियों से जो इकट्ठा हुई थी बातें करने लगे। और लुदिया और थुआथीरा नगर की बैंजनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुनती थी, और प्रभु ने उसका मन खोला ताकि पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। और जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया तो उससे विनती की कि यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वासिनी समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो, और वो हमें मना कर ले गई। और इस प्रकार से जो सेवा फिलिप्पी में शुरू हुई उसका उल्लेख पौलुस करता है। और जब वो एक प्रार्थना के स्थान की ओर जा रहा था तब एक बड़ा आश्चर्य कर्म वो करता है। एक लड़की है जो उसके पीछे पीछे आती है और चिल्लाती थी, ये परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। ये लड़की पौलुस और सिलास को देखकर चिल्लाती कि ये परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं और उद्धार का मार्ग हमको बता रहे हैं। और ये सिलसिला कई दिन तक चला, और तब एक दिन पौलुस पलटकर उस लड़की के अंदर जो भावी कहने की आत्मा थी उसको डांट देता है। और लिखा है, वो बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, परंतु पौलुस दुखित हुआ और मुंह फेर कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं कि उसमें से निकल जा। और वो उसी घड़ी निकल गई और वो लड़की आजाद हो गई जो इस प्रकार से चिल्लाते हुए इनके पीछे आती थी। और जब उसके स्वामियों ने देखा कि ये भावी कहने वाली आत्मा इस लड़की में से निकल गई है तो हमारी जो आय का स्रोत था वो बंद हो गया, और तब वो बहुत नाराज हो जाते हैं। जब उसके स्वामियों ने देखा कि हमारी कमाई की आशा जाती रही तो पौलुस और सिलास को पकड़कर चौक में प्रधानों के पास खींच ले गए और उन्हें फौजदारी के हाकिमों के पास ले जाकर कहा, ये लोग जो यहूदी हैं हमारे नगर में बड़ी हलचल मचा रहे हैं और ऐसे व्यवहार बता रहे हैं जिन्हें ग्रहण करना या मानना हम रोमियों के लिए ठीक नहीं। और इस प्रकार से दोषारोपण पौलुस और सिलास में किया गया। और तब लिखा है, तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ आए और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़कर उतार डाले और उन्हें बेंत मारने की आज्ञा दी। एक बड़ा आश्चर्य कर्म पौलुस ने किया और उस का परिणाम यह हुआ कि उनके कपड़े फाड़ दिए गए, उनको बेंत मारने की सजा दी गई। और लिखा है, और बहुत बेंत लगवाकर उन्हें बंदी गृह में डाला और दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखे। ना सिर्फ उनको बेंत मारे गए पर उनको बंदी गृह में भी डाल दिया गया और दरोगा से कहा गया कि चौकसी से रखना इनको। और तब दरोगा उसने उनसे ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काठ में ठोक दिए। और इस प्रकार से
एक भला काम करने के कारण सुसमाचार प्रचार करते हुए उन पर यह समस्या आ गई। और तब हम देखते हैं पौलुस इस विपरीत परिस्थिति में चिंतित नहीं है कि अब कल क्या होगा। आज तो हमको इतने बेंत पड़े, हमारे कपड़े फाड़ दिए गए, हमारे पैर काठ में ठुके हुए हैं, हम बंदीगृह में हैं, कल हम पर क्या होगा। इस प्रकार की कोई उसको चिंता नहीं। जैसा वो कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो, वो अपने जीवन से प्रकट कर रहा है और वो चिंतित नहीं है। और लिखा हुआ है कि वो प्रार्थना करता है। आज ही रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए, आधी रात हो गई है और ये प्रार्थना में लगे हैं। इन्होंने अपना बोझ परमेश्वर पर छोड़ दिया है और प्रार्थना कर रहे हैं। और प्रार्थना करते हुए इनके मन में ऐसी शांति आती है कि लिखा है कि परमेश्वर के भजन गाने लगे। वो आनंद के साथ परमेश्वर के भजन गाने लगे और बंधुए उनकी सुन रहे थे। इस विपरीत परिस्थिति में पौलुस जो व्यवहार कर रहा है, जो स्वभाव प्रकट कर रहा है, उसको कोई चिंता नहीं कि कल क्या होगा, कल मुझको और बेत पड़ेंगी, मैं मारा जाऊंगा कि क्या होगा, क्या दंड मिलेगा। क्योंकि वो जो जगह थी वो रोमियों की छावनी थी। रोमी सैनिक वहां रहा करते थे और उनके बीच में उन पर दोष लगाया गया था कि ये ऐसे ऐसे व्यवहार बता रहे हैं जिन्हें ग्रहण करना या मानना हम रोमियों के लिए ठीक नहीं। और इस प्रकार से उन पर दोषारोपण हुआ, लेकिन वो इन बातों की चिंता नहीं करता, प्रार्थना करता है, स्तुति के गीत गाता है कि आसपास जो बंदी हैं वो भी सुन रहे हैं। दूसरी घटना हम पौलुस के जीवन में देखते हैं। और जब हम प्रेरितों का काम उसके 21वें अध्याय के 10वें पद से देखते हैं, और वहां पर पौलुस प्रचार करने आया हुआ है और लिखा है कि जब हम सूर से जल यात्रा पूरी करके पितुलिमियुस में पहुंचे और भाइयों को नमस्कार करके उनके साथ एक दिन रहे, और दूसरे दिन हम चलकर कैसरिया में आए और फिलिप्पुस सुसमाचार प्रचारक के घर में, जो सातों में से एक था, जाकर उसके यहाँ रहे। और जब वो वहां पर हैं तब वहां पर एक भविष्यवक्ता आता है। जब हम वहां बहुत दिन रह चुके तो अगबुस नाम एक भविष्यवक्ता यहूदिया से आया। उसने हमारे पास आकर पौलुस का पटका लिया और अपने हाथ पांव बांध कर कहा, पवित्र आत्मा ये कहता है कि जिस मनुष्य का ये पटका है उसको यरूशलेम में यहूदी इसी रीति से बांधेंगे और अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे। और इस प्रकार अगबुस एक भविष्यवाणी करता है कि पौलुस जो यरूशलेम जा रहा है, यरूशलेम में उसके साथ क्या व्यवहार होने वाला है, उसको कैसे यहूदी लोग, उसी के लोग बांधेंगे और अन्य जातियों को अर्थात रोमियों को देंगे कि उसको दंड दिया जाए। और जब ये बात वहां के लोग सुनते हैं तो लिखा है, जब ये बात सुनी तो हम और वहां के लोगों ने उससे अर्थात पौलुस से विनती की कि यरूशलेम को ना जाए। वो लोग पौलुस से कहते हैं तो यरूशलेम मत जा, क्योंकि वहां पर बंधन और दंड तेरे लिए है। और इस प्रकार से वो उसको यरूशलेम जाने से रोकने लगे। लेकिन पौलुस चिंतित नहीं है, वो भयभीत नहीं है कि मैं यरूशलेम जाऊंगा और मेरे साथ ये होगा। और वो कहता है, परंतु पौलुस ने उत्तर दिया कि तुम क्या करते हो कि रो रो कर मेरा मन तोड़ते हो।
क्योंकि लोग उससे इतना प्रेम करते थे कि जब उन्होंने ये सुना कि यरूशलेम में उसके साथ ऐसा होगा, वो रोने लगे। और पौलुस कहता है, तुम रो रो कर मेरा मन तोड़ते हो। मैं तो प्रभु यीशु के नाम के लिए यरूशलेम में ना केवल बांधे जाने के लिए वरन मरने के लिए भी तैयार हूं। उसको इस बात की चिंता नहीं है कि मेरे साथ यरूशलेम में क्या होगा। उसने अपना बोझ परमेश्वर पर छोड़ दिया और उसके मन में शांति है और अद्भुत शांति उसके पास है। और वो कहता है, मैं तो मरने को भी तैयार हूं। और लिखा है 14वें पद में, जब उसने ये माना तो हम ये कहकर चुप हो गए कि प्रभु की इच्छा पूरी हो। लोग चुप हो गए। जब जिसके साथ होने वाला है वो चिंतित नहीं है, वो भयभीत नहीं है, तो इनको शांति मिली और ये भी शांति हो गए। और लिखा है, उन दिनों के बाद हम बांध छांद कर यरूशलेम को चल दिए। भविष्यवाणी हो गई है, बता दिया गया है, उसके बावजूद भी सब सामान बांधकर यरूशलेम जा रहा है पौलुस। और लिखा है, जब हम यरूशलेम में पहुंचे तो भाई बड़े आनंद के साथ हमसे मिले। बड़ा आनंद हुआ, चिंता नहीं, भय नहीं, लेकिन आनंद हुआ, क्योंकि परमेश्वर की शांति जो उनके हृदय में थी उसने उनको शोकित नहीं, आनंदित किया। और तीसरी घटना हम देखते हैं प्रेरितों का काम उसके 27वें अध्याय में, जहां पर कि पौलुस रोम जा रहा है और जिस जहाज में है और वो जहाज तूफान में फंस चुका है। हम प्रेरितों का काम उसके 27वें अध्याय के 17वें पद से 25वें पद में जाते हैं और वहां पर देखते हैं मल्लाहों ने उसे उठाकर अनेक उपाय करके जहाज को नीचे से बांधा और सुरतिस के चोर बालू पर टिक जाने के भय से पाल और सामान उतार कर बहते हुए चले गए। तब हमने आंधी से बहुत हिचकोले खाए और धक्के खाए और दूसरे दिन से जहाज का सामान फेंकने लगे। इतना भयानक तूफान है कि अब उन्होंने अपनी शक्ति को, अपनी योजना को छोड़ दिया, पाल उतार दिए, सामान फेंकना शुरू कर दिया कि जहाज किसी तरह से हल्का हो और पानी में डूब ना जाए। और तीसरे दिन उन्होंने अपने हाथों से जहाज का सामान फेंक दिया। बहुत विपरीत परिस्थिति है और उस विपरीत परिस्थिति में भी पौलुस चिंतित नहीं है, भयभीत नहीं है, लेकिन उल्टा वो लोगों को समझा रहा है, लोगों को तसल्ली दे रहा है, उनसे कह रहा है, क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूं और जिसकी सेवा करता हूं, उसके दूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा, हे पौलुस मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। देख, परमेश्वर ने सबको तेरे साथ जो यात्रा कर रहे हैं तुझे दिया है। इसलिए हे सज्जनों, ढांढस बांधो, क्योंकि मैं परमेश्वर की प्रतीति करता हूं। वो फिर से लोगों को समझा रहा है कि हे जहाज के यात्रियों, तुम सामान फेंक रहे हो, तुम अपने बचाव के लिए चिंता कर रहे हो, मत भयभीत हो। जिस परमेश्वर की मैं सेवा करता हूं उसके दूत ने कहा है कि तुम सुरक्षित रहोगे और जितने लोग हैं वो भी सुरक्षित रहेंगे। इसलिए हे सज्जनों, ढांढस बांधो, क्योंकि मैं परमेश्वर की प्रतीति करता हूं, जैसा मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि ना सिर्फ वो ढांढस बंधाता है, लेकिन ढांढस बंधाने के बाद फिर एक लंबा समय निकल जाता है, तूफान चल रहा है। और लिखा है, जब भोर होने पर था तो पौलुस ने कहकर सबको भोजन करने को समझाया कि आज 14 दिन हो गए।
तुम आस देखते देखते भूखे रहे और कुछ भोजन ना किया। इसलिए मैं तुम्हें समझाता हूं कि कुछ खा लो जिससे तुम्हारा बचाव हो, क्योंकि तुम में से किसी के सिर का एक बाल भी ना गिरेगा। और इस प्रकार से उस विपरीत परिस्थिति में पौलुस चिंतित नहीं है। लोग घबराए हुए हैं, मृत्यु दिख रही है, पर वो कहता है कि परमेश्वर मेरे साथ है और वो शांत है। और ये कहकर उसने रोटी लेकर सबके सामने परमेश्वर का धन्यवाद किया। परिस्थिति विपरीत है, तूफान है, मृत्यु दिख रही है और वो परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा है। और इसीलिए वो कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, पर सब बातों में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के साथ, धन्यवाद के साथ परमेश्वर को सौंपे जाएं, और तब उसकी शांति तुम्हारे अंदर आएगी। और यहां पर भी वो इस विपरीत परिस्थिति में धन्यवाद कर रहा है और लिखा है, और यह कहकर उसने रोटी लेकर सबके सामने परमेश्वर का धन्यवाद किया और तोड़कर खाने लगा। यह है उसके मन में जो शांति है। और जब उसने इस प्रकार से किया तो लिखा है कि दूसरे लोग भी ढांढस बांधकर भोजन करने लगे। वो ना सिर्फ अपने अंदर शांति महसूस करता है, लेकिन वो दूसरों को भी देता है और दूसरे भी उस शांति को महसूस करते हैं। और चौथी बात हम देखते हैं, जब ये लोग उस जहाज से उतरकर पानी में तैरते हुए टापू पर जाते हैं जिसे मिलिते कहते हैं, और उस टापू में जाने पर बारिश हो रही है, बहुत ठंड है और आग जल रही है। और लिखा हुआ है, जब पौलुस ने लकड़ियों का एक गट्ठा बटोर कर आग पर रखा तो एक सांप आग पाकर निकला और उसके हाथ से लिपट गया। पानी से जान बच गई, टापू पर आ गए। भयंकर वर्षा हो रही है, ठंडक है, और उससे बचने के लिए आग जलाई, और आग में जब पौलुस ने एक लकड़ी का गट्ठा रखा तो एक जहरीला सांप उसमें से आंच पाकर निकला और पौलुस के हाथ से लिपट गया। लेकिन पौलुस घबराता नहीं है, चिंतित नहीं होता है। लिखा है, उन जंगलियों ने सांप को उसके हाथ में लटके हुए देखा तो आपस में कहा, सचमुच ये मनुष्य हत्यारा है। यद्यपि समुद्र से बच गया तो भी न्याय ने इसे जीवित रहने ना दिया। लोग ये सोच रहे हैं कि पौलुस गलत व्यक्ति है, वो हत्यारा है, दंड के योग्य है, और पानी से तो बच गया, लेकिन इस सांप ने इसको डस लिया और ये मर जाएगा। तब पौलुस ने सांप को आग में झटक दिया और उसे कुछ हानि ना हुई। बड़ी विपरीत परिस्थितियां हैं, वो चिल्ला नहीं रहा, मुझको बचाओ, देखो मुझको काटा तो नहीं, या इसका जहर उतारो, लेकिन उसने झटक दिया और वो सांप हट गया। परंतु वे बाट जोते रहे कि वो सूझ जाएगा, एकाएक गिर के मर जाएगा। परंतु जब वे बहुत देर तक देखते रहे और देखा कि उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा, तो और ही विचार कर कहा, यह तो कोई देवता है। इतना जहरीला सांप इससे लिपट गया, इसने झटक कर आग में डाल दिया और ये जीवित है। उन लोगों के ऊपर जो उसको देख रहे थे एक अद्भुत गवाही थी। जैसा पौलुस ने अपने अनुभव से लिखा, किसी भी बात की चिंता मत करो। परमेश्वर ये चाहता है कि आप और मैं इस पद को, इस वाक्य को अपने जीवन में स्मरण रखें, क्योंकि मनुष्य हैं, चिंताएं आएंगी, हमारे जीवन में परेशानियां आएंगी, हमारे जीवन में समस्याएं आएंगी, क्योंकि हम मनुष्य हैं। लेकिन हम इन समस्याओं में यदि चिंता में डूबकर अपने मन को बेचैन करते हैं तो निश्चय हानि उठाएंगे।
लेकिन यदि हम प्रार्थना के साथ परमेश्वर के हाथ में सौंप देंगे तो वो शांति जो मनुष्य नहीं दे सकता, समझ से परे है, वो हमारे जीवन में आएगी। ना सिर्फ पौलुस लेकिन पतरस के जीवन में भी हम देखते हैं ऐसी ही शांति थी। हेरोदेस ने उसको जेल में डलवा दिया था और दूसरे दिन दंडित करने वाला था, लेकिन वो बेचैन नहीं था, वो परेशान नहीं था। सिपाहियों के बीच में लेटकर वो सो रहा था। यह है परमेश्वर की शांति। और जब हम भजन संहिता उसके 4 अध्याय के और 8वें पद में जाते हैं, लिखा है, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा। वो व्यक्ति जिसके ऊपर राजा शाऊल सेना लेकर घूम रहा है, उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है, उसको मारने की कोशिश कर रहा है, वो कहता है मैं शांति से लेट कर सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है। हमारा परमेश्वर हमको निश्चिंता देता है यदि हम चिंता ना करें और अपना बोझ उसके ऊपर डाल दें। चाहे पौलुस हो, चाहे पतरस हो, चाहे दाऊद हो, और चाहे आप और मैं हूं, हम बोझ उस पर डालेंगे, अपनी चिंताओं को उस पर छोड़ देंगे, वो हमको अपनी शांति देगा। प्रार्थना करें। प्रभु जी, हमारी सहायता कीजिए कि हम भी अपने सारी चिंताओं को आप पर छोड़ दें, ताकि आपकी वो शांति जो समझ से परी है हमारे जीवन में आ सके। आप हमको प्रार्थना के जीवन में और धन्यवाद के जीवन में बढ़ने में सहायता कीजिए। बिनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।